हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट फोर्थ के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मैंने इस वीडियो में संपूर्ण पूरी यूनिट फोर्थ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को दिया है। यूनिट फोर्थ है हमारी पोइट्री, और पोइट्री में है आंसू पोएम जो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, और कबीरदास जी के दोहे हैं जिनको ट्रांसलेट किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो देखेंगे, सबसे पहले हम आंसू के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद बाज बॉर्न इन। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, मतलब जयशंकर प्रसाद जन्मे थे इन, कब जन्मे थे? 1889। तो आंसर होगा इसका ए। सेकंड क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद डाइड इन। जयशंकर प्रसाद किस डेट में मरे थे, मतलब उनकी डेथ कब हुई थी? तो 1937 में, 1937 में उनकी डेथ हुई थी। थर्ड क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद पब्लिश्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ आंसू इन। जयशंकर प्रसाद ने आंसू कविता के फर्स्ट एडिशन को कब पब्लिश किया था? तो इसको पब्लिश किया था उन्होंने 1925 में, 1925 में। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द सेकंड एडिशन वाज पब्लिश्ड। और सेकंड एडिशन था इसका आंसू का, वो है कब पब्लिश हुआ था, किस ईयर में? इन विच ईयर, कौन सी साल में, कौन सी ईयर में द सेकंड एडिशन वाज पब्लिश, सेकंड एडिशन पब्लिश हुआ था? तो इसका आंसर होगा ए, 1933 में, 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद पब्लिश्ड द कामायनी इन। कामायनी इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत फेमस कृति है। तो जयशंकर प्रसाद पब्लिश्ड कामायनी, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी को कब पब्लिश किया था? तो इसका आंसर होगा 1936 में, 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, एट वॉट एज, किस उम्र पर या किस उम्र में डिड ही राइट हिज फर्स्ट पोएम। किस उम्र में उन्होंने अपनी फर्स्ट पोएम लिखी थी? जब वो 9 साल के थे तभी उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो उन्होंने अपनी पोएम जब वो 9 साल के थे तभी उन्होंने लिखी थी। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर आंसू बाज कंपोज्ड बाय जयशंकर प्रसाद। कौन सी ईयर में आंसू उन्होंने कंपोज की थी, लिखी थी? तो आंसर ए होगा 1925, 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एपिक रिटन बाय जयशंकर प्रसाद। कौन सा एपिक है जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा था? तो आंसर ये है, हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है, अभी नहीं, सॉरी, ठीक, दोबारा देखेंगे इसको। व्हाट इज द नेम ऑफ द एपिक रिटन बाय जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ एपिक कौन सा है, या उसका क्या नाम है? तो कानन कुसुम, ये आंसर बी होगा इसका, ये लिखा था इन्होंने, ठीक है। एपिक मतलब लंबी पोएम, एक ग्रंथ, लंबी कविता एपिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ। ये किस फॉर्म में लिखी गई है, मतलब जो एपिक इन्होंने लिखा है वो किस फॉर्म में लिखा गया है? तो ये आंसर सी होगा इसका, क्वार्टरेन में। क्वार्टरेन होता है मतलब चार पंक्तियां, चार चार पंक्तियों का स्टेंजा, एक स्टेंजा में चार पंक्ति, ठीक है। तो वो क्वार्टरेन, क्वार्टरेन में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज फादर। उनके पिता का नाम क्या था? आंसर होगा ए, देवी प्रसाद। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ। उनकी प्रथम पत्नी का नाम क्या है?
तो उनकी प्रथम पत्नी का नाम था दिव्यवासिनी देवी, नहीं बिंदवासिनी देवी। वो दो पत्नियां थी उनकी, एक तो पत्नी थी उनकी और एक उन्होंने जिसको बहुत प्रेम किया था, बाद में बहुत प्यार करते थे, जिस पर इन्होंने उसके मरने पर इन्होंने ये कविता लिखी है, आंसू जयशंकर। मतलब जब वो मर जाती है, एक्सपायर हो जाती है, तो उसके वियोग में उन्होंने ये कविता लिखी थी, आंसू। तो ये उनकी जो फर्स्ट पत्नी थी, ठीक है, विंध्यवासिनी देवी, ये नाम था उनका। हाउ डिड प्रसाद डाई, जयशंकर प्रसाद या प्रसाद कैसे मरे थे? उनको ट्यूबरक्लोसिस था, ट्यूबरक्लोसिस से मरे थे, तो आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हुज डेथ, किसकी मृत्यु के बाद प्रसाद रॉट आंसू, प्रसाद ने ये आंसू कविता लिखी थी? तो आंसर सी होगा इसका, अपनी पत्नी की। यहाँ पर ड्यू रिकॉर्डर नहीं चल पा रहा है, आंसर सी होगा, ठीक है, वाइफ, पत्नी की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट प्रसाद नोबल इन फॉलोइंग वर्क्स, विच इज नॉट, कौन सा प्रसाद का नोबल, नोबल उपन्यास नहीं है, इन फॉलोइंग वर्क्स, निम्नलिखित वर्क में, निम्नलिखित नोबल में कौन सा नोबल जयशंकर प्रसाद का नहीं है? आंसर इसका सी होगा, गोदान नहीं है। गोदान हम सब जानते हैं मुंशी प्रेमचंद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज डिड ही राइट द फर्स्ट पोएम, कौन सी भाषा में उन्होंने अपनी प्रथम पोएम लिखी थी? तो आंसर डी होगा, उन्होंने प्रथम पोएम, अपनी फर्स्ट पोएम जो लिखी थी वो ब्रज भाषा में लिखी थी। आंसर डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नॉट, हु इज नॉट हिज कंटेम्प्रेरी पोएट एमंग फॉलोइंग, निम्नलिखित में से उनका समकालीन कवि कौन नहीं है? ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत भी थी, माधवी वर्मा भी थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी थे, रसखान नहीं थे। आंसर होगा इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हिस्टोरिकल प्ले इज नॉट रिटन बाय हिम, कौन सा ऐतिहासिक प्ले, कौन सा ऐतिहासिक प्ले इन्होंने नहीं लिखा है, इनके द्वारा नहीं लिखा गया है? ठीक है, तो आंसर होगा बी, इन्होंने तुगलक नहीं लिखा है। चंद्रगुप्त भी लिखा है, स्कंदगुप्त भी लिखा है, ध्रुव स्वामिनी भी इन्होंने ही लिखा है, लेकिन क्या नहीं लिखा है इन्होंने? तुगलक नहीं लिखा है। तो आंसर इसका वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोमांटिक एज इन हिंदी लिटरेचर इज नोन एज, हिंदी लिटरेचर में, हिंदी साहित्य में रोमांटिक एज किस नाम से जाना जाता है या किसके रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा इसका सी, जो रोमांटिक एज है ना, उसे हिंदी में छायावादी युग कहते हैं। ठीक है, आंसर सी होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जानने वाली बात है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज़्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रास इज रिफ्लेक्टेड बाय द पोएम आंसू, कौन सा रास, रास होते हैं कविता में, इज रिफ्लेक्टेड प्रतिबिंबित होता है, बाय द पोएम आंसू, आंसू पोएम के द्वारा कौन सा रास रिफ्लेक्टेड होता है? तो सभी जानते हैं कि आंसू में वियोग रास प्रतिबिंबित होता है, क्योंकि उनकी पत्नी, वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, बहुत सुंदर थी, तो उनके वियोग में उन्होंने ये आंसू जैस लिखी थी, तो वियोग रास प्रतिबिंबित होता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेंजास आर देयर इन द पोएम आंसू, आंसू पोएम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आया था। हाउ मैनी स्टेंजास आर देयर इन द पोएम आंसू,
आंसू पोएम में कितने स्टेंजास हैं? 190, 190 स्टेंजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज ए एन वर्क, ये कैसा वर्क है? ये आंसर बी होगा, ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ऑटोबायोग्राफिकल क्यों है? क्योंकि ये आत्मकथा है, ये जयशंकर प्रसाद ने स्वयं पर लिखी है, अपना दुख विरह वेदना उसमें व्यक्त की है, इसलिए ये ऑटोबायोग्राफिकल है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है विच टाइप ऑफ पोएम आंसू इज, इस तरह से पूछ सकता है, कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। इलेजी भी है ये एक तरह से, ठीक है, यहाँ ऑटोबायोग्राफी न दे करके इलेजी भी लिख सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज एन इमोर्टल कंट्रीब्यूशन ऑफ जयशंकर प्रसाद? थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज एन इमोर्टल कंट्रीब्यूशन बाय जयशंकर प्रसाद? निम्नलिखित बुक्स में से कौन सी बुक जयशंकर प्रसाद के द्वारा एक इमोर्टल कंट्रीब्यूशन के रूप में जानी जाती है? ठीक है, तो इमोर्टल कंट्रीब्यूशन के रूप में जो जानी जाती है इनकी कामायनी है, बहुत फेमस कृति है इनकी ये, तो इसे इमोर्टल कंट्रीब्यूशन का इमोर्टल वर्क भी कहा जाता है। What is the poetic form of the प्रसाद आंसू? What is the poetic form? क्या पोएटिक फॉर्म है? देखो वही क्वेश्चन आया है। What is the poetic form of the प्रसाद आंसू? प्रसाद की जो आंसू कविता है उसकी पोएटिक फॉर्म क्या है, पोएटिक रूप क्या है उसका, कवित्व रूप क्या है? तो ये एलेजी है, आंसर डी होगा, ये एलेजी है। एलेजी क्या होती है? किसी की डेथ पर लिखी जाने वाली कविता को एलेजी कहते हैं। तो इन्होंने अपनी प्रिय पत्नी की डेथ पर लिखी थी, इसलिए इसे एलेजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद आंसू इज ए लिरिक ऑफ? प्रसाद की जो आंसू है ए लिरिक ऑफ, कैसा लिरिक है ये? लव लिरिक है, समझ में आया? क्योंकि इसमें प्रेम, जयशंकर प्रसाद अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे और उनके बिछड़ने के बाद, उनके एक्सपायर होने के बाद वो इतने परेशान हो गए उनके वियोग में, उन्होंने ये बहुत सुंदर कृति आंसू लिखी थी, कविता लिखी थी। तो और उन्होंने अपना प्रेम उसमें दर्शाया था, उनकी सुंदरता का वर्णन किया था, प्रेम का वर्णन किया था। अलग अलग बुक में ये 190 इसके वो हैं, बुक्स हैं। तो 190 में अलग, किसी में कितने स्टेंजा हैं, किसी में कितने हैं, कभी किसी में कितने हैं, तो अलग अलग बुक में अलग अलग इन्होंने अपना, किसी में सुंदरता का वर्णन किया, किसी में वियोग का, किसी में प्रेम का, ठीक है। तो ये लव लिरिक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन प्रसाद आंसू द बुक फर्स्ट एक्सप्रेस डीप, इन प्रसाद आंसू, प्रसाद की आंसू में बुक फर्स्ट, प्रथम बुक जो है एक्सप्रेस करती है डीप, क्या? डीप क्या एक्सप्रेस करती है? डीप लव एक्सप्रेस करती है, क्या एक्सप्रेस करती है? पैथोस या जॉय या डिवोशन? तो आंसर सी होगा इसका। जो पहली किताब है उन्होंने जो लिखी है उसमें लगभग 4 स्टेंजा हैं मेरे ख्याल से, तो उसमें इन्होंने पैथोस, पैथोस दया को, सहानुभूति को इन्होंने एक्सप्रेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रसाद आंसू, प्रसाद की आंसू में बुक सेकंड एक्सप्रेस सेंस ऑफ, तो जो बुक सेकंड है वो किसका सेंस एक्सप्रेस करती है? तो लॉस, सेंस ऑफ लॉस, खोने का, मतलब खोने का मतलब वो अपनी पत्नी को खो देते हैं, वो एक्सपायर हो जाती हैं। तो नेक्स्ट आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रसाद आंसू, प्रसाद की आंसू में द बुक थर्ड द पोइट कंप्लेन्स दैट नो वन हैज रेड एस फॉर हिम, प्रसाद की आंसू में जो बुक थर्ड है, किताब थर्ड है,
कभी उसमें कंप्लेन करता है कि किसी को उसके लिए नहीं है, क्या नहीं है, लव नहीं है, जॉय नहीं, रेस्पेक्ट नहीं है, सिंपैथी नहीं है। तो बुक थर्ड में उन्होंने ऐसा कंप्लेन किया है कि कोई भी उस पर सिंपैथी नहीं दिखाता है, किसी को उस पर दया नहीं आती है। तो आंसर डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रसाद आंसू, प्रसाद की आंसू में बुक फोर द पोइट डेस्क्राइब, बुक फोर में कभी वर्णन करता है किसका, ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ, अपनी प्रिय पत्नी के किसका वर्णन करता है। बुक फोर्थ में कवि ने अपनी प्रिय पत्नी की ब्यूटी का वर्णन किया है। आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रसाद आंसू, प्रसाद की आंसू में द बुक फाइव पोएट मार्क्स हिज सोरो इन, तो आंसू कविता में, प्रसाद की आंसू कविता में बुक फाइव में कवि ने अपने दुख को चिन्हित किया है। किसमें चिन्हित किया है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, आप पढ़ना, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के ऑब्जेक्ट्स में उन्होंने उनको देखा है। अगला क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज आंसू इज रिटन ओरिजिनली, ओरिजिनली आंसू किस भाषा में लिखी गई है। तो ओरिजिनली ये हिंदी भाषा में लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है चार्ल्स एस जे वाइट ने, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और इसको टाइटल दिया है गार्डन ऑफ लोनलीनेस, ठीक है। वैसे इसका हिंदी में टाइटल है आंसू, लेकिन इंग्लिश में जो टाइटल दिया है वो गार्डन ऑफ लोनलीनेस है और इसको ट्रांसलेट किया है चार्ल्स एस जे वाइट ने। अब आगे चलते हैं, कबीरदास जी को लेते हैं। हाँ, यहाँ से कबीरदास जी के सॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज कबीरदास बोर्न, कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था। तो कबीरदास जी का जन्म हुआ था 1398 में, मतलब 1398 में। आंसर सी होगा। सेकंड क्वेश्चन है, हु ब्रॉट हिम अप, उन हुमिस किसने, ब्रॉट अप का मतलब उसका उनका लालन पालन किया, देखभाल की, उनकी देखभाल या लालन पालन किसने किया। तो आंसर बी होगा, ए वीवर कपल, एक जुलाहे जोड़े ने जिनका नाम था नीरू एंड नीमा, नीमा और नीरू नाम के जुलाहे थे। उनको ये नदी के एक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज गुरु, उनके गुरु का क्या नाम था। तो आंसर होगा इसका डी, इनके गुरु का नाम रामानंद था। हम सभी जानते हैं इसको, कबीरदास जी के बारे में तो ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा है। व्हाट इज या आर द नेम्स ऑफ हिज वर्क, उनके वर्क्स का एक, जैसे मान के चलिए यहाँ इज और आर लगा है, ठीक है। तो इज और आर इस सेंस में लगाया है कि जैसे मान के चलिए कि बीजक भी उन्हीं की है, कबीर दोहावली भी है और कबीर ग्रंथावली भी है। तो यहाँ आर के अकॉर्डिंग ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, ठीक है। और जैसे समटाइम वो कभी कभी क्या करता है, एक दे देता है, जैसे मान के चलिए उसने एक बीजक ऑप्शन सही कर दिया, बाद बाकी गलत कर दिए। तो व्हाट इज द नेम, तो यहाँ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो सभी हैं, बीजक भी है, कबीर ग्रंथावली, कबीर दोहावली। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज वाइफ, उनकी पत्नी का क्या नाम है। तो उनकी पत्नी का नाम हम सब जानते हैं, लुई था। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन बीजक, बीजक में कितने पार्ट हैं। बीजक में 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट का मतलब साखी शबद रमैनी, ये कबीरदास जी की बीजक बहुत फेमस कृति है। इसमें साखी शबद रमैनी तीनों प्रकार के दोहे हैं। तो 3 पार्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साखी, साखी का क्या मीनिंग है। टू विटनेस, आंसर बी होगा, टू विटनेस, गवाह, साक्ष्य, साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अद्वैतवाद? अद्वैतवाद का क्या अर्थ है? वो कबीरदास जी अद्वैतवाद में विश्वास करते थे और निर्गुण में विश्वास करते थे। तो अद्वैतवाद का अर्थ है नॉट टू बिलीव इन ड्यूलिटी। ड्यूलिटी मतलब डबल तत्व, डबल चीजों में, डबल ऑब्जेक्ट्स में विश्वास करना। ठीक है, तो अद्वैतवाद का ये अर्थ है कि दो चीजों में विश्वास मत करो, आत्मा परमात्मा एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड कबीर डाइड? कबीर दास कहाँ मरे थे? तो हम सभी जानते हैं कबीर दास जी की जो डेथ हुई थी वो मगहर में हुई थी, मगहर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ हिज पोएट्री? व्हाट आर द क्वालिटीज, क्या क्वालिटीज हैं, क्या गुण हैं ऑफ हिज पोएट्री, उनकी कविता की? तो उनकी कविता की सभी क्वालिटीज हैं। फर्स्ट, मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद, सही है। बी, कमेंट अपॉन सोशल इविल्स, सामाजिक बुराइयों पर टिप्पणी, ये भी सही है। कमेंट अपॉन रिलीजियस ऑस्टेंटेशन, और सामाजिक जो दिखावा है उस पर, वो धार्मिक दिखावा है, सामाजिक नहीं धार्मिक, धार्मिक दिखावा पर टिप्पणी। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। आंसर होगा इसका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर दास फॉलोड? कबीर दास जी ने किसको फॉलो किया था? तो हम सभी जानते हैं कबीर दास जी भक्ति मूवमेंट, भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, भक्ति मूवमेंट को उन्होंने फॉलो किया था। तो भक्ति मूवमेंट वाज डिवाइडेड इनटू टू स्ट्रीम दे आर। भक्ति मूवमेंट दो धाराओं में विभक्त है, वे हैं, वे हैं शगुन एंड निर्गुण। तो आंसर इसका ए होगा, शगुन और निर्गुण। शगुन क्या है? साकार रूप, ईश्वर का साकार रूप, और निर्गुण क्या है? ईश्वर का कोई रूप नहीं, निर्गुण, निराकार रूप। तो शगुन मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग साकार रूप में पूजते हैं भगवान को, कि जैसे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश एक रूप है उनका, तो उस रूप में पूजते हैं, तो शगुन रूप हो गया। और निर्गुण मतलब वो भगवान फॉर्मलेस है, जिसका कोई रूप नहीं है, निर्गुण ब्रह्मा। तो कबीर दास जी जो थे वो क्या थे? निर्गुण रूप के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिलीवर ऑफ निर्गुण स्ट्रीम व्यू गॉड? जो बिलीवर हैं, विश्वास करने वाले हैं, आस्था रखने वाले हैं या फॉलोअर हैं, निर्गुण स्ट्रीम के जो फॉलोअर्स हैं, बिलीवर्स हैं, उनका व्यू है कि गॉड कैसा है? तो आंसर ए होगा फॉर्मलेस। गॉड फॉर्मलेस है, रूपहीन है, गॉड का कोई रूप नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर बिलीव्ड, कबीर विश्वास करते थे दैट कि गॉड एंड सोल इज एंड आर, भगवान और आत्मा एक है। आंसर सी होगा, वन। कबीर दास जी विश्वास करते थे ईश्वर और आत्मा, परमात्मा और आत्मा कह लीजिए, मतलब गॉड मतलब ईश्वर, परमात्मा और सोल आत्मा, आत्मा और परमात्मा एक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वीवर कपल फाउंड हिम? वीवर कपल ने, जो जुलाहा जोड़ा था नीमा एंड नीरू, उनको ये कहाँ मिले थे, उन्होंने इनको कहाँ पाया था? तो नियर लहरतरा पॉन्ड। आंसर ए होगा, एक लहरतरा नाम का तालाब था, वहां पर इन्होंने इनको पाया था, वहां पर ये उनको मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही बाज अगेंस्ट ऑफ? ही बाज अगेंस्ट ऑफ, वो किसके अगेंस्ट थे, किसके विरुद्ध थे? पहला है कास्टिसिज्म, इसके भी विरुद्ध थे। कम्युनलिज्म, इसके भी विरुद्ध थे, सांप्रदायिकता। और रिलीजियस ऑस्टेंटेशन, और धार्मिक दिखावा के भी विरुद्ध थे। तो आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ दीज, सभी के विरुद्ध थे ये। जातिवाद पर भी उन्होंने टिप्पणी की है कि हिंदू मुसलमानों में एकता लाने की कोशिश की है,
हिंदुओं पर भी इन्होंने दोहा कहा है कि कंकड़ पत्थर जोड़ के वो हिंदुओं से कहा है, मुसलमानों से कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लही बनाए, तापर चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। और ये हिंदुओं पर भी इन्होंने टिप्पणी की है, हिंदुओं पर भी इन्होंने दोहा कहे हैं कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी वली पीस खाए संसार। इस तरह के बहुत सारे इनके ज्ञानवर्धक दोहे हैं, बहुत फेमस कवि थे ये। तो ये कास्टिसिज्म, धार्मिक दिखावा, ये कहते थे जो लोग धार्मिक दिखावा करते हैं, जो रिलीजियस ऑस्टेंटेशन है, तो इससे कुछ नहीं होता, भगवान तो हमारी आत्मा में वास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही बाज ए, वह कौन थे? ए सोशल रिफॉर्मर, राइट। ए मिस्टिक पोइट, एक रहस्यवादी कवि, राइट। ए ट्रू ह्यूमनिस्ट, एक सच्चे मानव, ये भी राइट। आंसर इसका डी होगा, आंसर इसका डी होगा, ऑल ऑफ दीज। इन वर्स नंबर 12 ही एड्रेसेस सोल, उन्होंने आत्मा को संबोधित किया है एज ए स्वान, एक हंस के रूप में। स्वान इज ए सिंबल ऑफ, स्वान किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है, ये उन्होंने बताया है। आंसर होगा ए प्योरिटी का, शुद्धता का, कि शुद्ध आत्मा क्या होनी चाहिए, हमारी शुद्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज साखीज आर फुल ऑफ, उनकी जो साखी हैं, मैंने बताया था उनकी जो कविताएं हैं, कविता है बीजक, उसमें जो दोहे हैं उनके साखी शब्द रमैनी, 3 प्रकार के दोहों से बनी है। तो जो साखी है वो किससे भरी है? तो एथिकल वैल्यू भी है उसमें, ह्यूमैनिटी भी है, रिलीजियस हार्मनी भी है। तो आंसर डी होगा इसका, ऑल ऑफ दीज। व्हेन डिड ही डाई, वह कब मरे थे, उनकी डेथ कब हुई थी? तो 1518 में, 1518 में उनकी डेथ हुई थी। इस तरह से हमारी ये यूनिट 4 पोइट्री कंप्लीट हो जाती है। एक ही यूनिट है हमारी पोइट्री की, जो जिसमें आंसू हैं जयशंकर प्रसाद की, और कबीरदास जी के सॉन्ग हैं। तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक यू।